जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग संविधान के भाग, अनुच्छेद और उसके प्रावधान क्या है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग भारत के संविधान में वही भाग पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और वही प्रावधान और अनुच्छेद पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताना चाहेंगे। अगर आप भारत के संविधान में देखेंगे तो मूल रूप से जो भाग हैं 22 हैं, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो 25 भाग हैं। उसी तरीके से अनुच्छेद अगर आप देखेंगे तो भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ आप देखेंगे भाग एक। भाग एक में क्या प्रावधान है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का अनुच्छेद आप देखेंगे तो ये 1 से लेकर 4 तक है। पूछा भी गया है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेकर 4। और ये किस भाग में है? तो भाग 1 में। आगे देखेंगे भाग 2। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता है, और नागरिकता के लिए अनुच्छेद जो है 5 से लेकर 11 तक है। ये पूछा भी गया है कि नागरिकता के लिए अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 5 से लेकर 11। और ये नागरिकता किस भाग में है? तो भाग 2 में। आगे आप देखेंगे भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ये पूछा भी गया है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में। इसका अनुच्छेद आप देखेंगे तो 12 से लेकर 35 तक है। ये पूछा भी गया है कि मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से लेकर 35। आगे आप देखेंगे भाग 4। भाग 4 में दोस्तों नीति निर्देशक तत्व है। इसके आप अनुच्छेद देखेंगे तो 36 से लेकर 51 तक है। नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से लेकर 51 तक। आगे आप देखेंगे भाग 4A, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं भाग 4 क। ये दोस्तों ए और क का मतलब होता है कि इन्हें संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। ये वर्तमान संविधान में जो है जोड़कर बनाया गया है, मूल संविधान में नहीं था। तो भाग 4A में देखेंगे तो ये मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि ये वर्तमान संविधान में आपको दिखाई देता है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य जो था वो नहीं था, इसे संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। और इसका आप अनुच्छेद देखेंगे तो 51A है। पूछा भी गया है कि मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद क्या है, तो 51A या फिर 51 क। आगे देखेंगे भाग 5। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि भाग 5 में क्या प्रावधान दिए गए हैं, तो केंद्र। केंद्र को संघ भी कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे भाग 5 में क्या है, केंद्र या फिर संघ। इसका आप अनुच्छेद देखेंगे तो 52 से लेकर 151 तक है। ये भी पूछा गया है कि भाग 5 में केंद्र या फिर संघ के लिए अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 52 से लेकर 151। आगे आप आएंगे भाग 6। भाग 6 में दोस्तों राज्य का प्रावधान है। ये भी पूछा गया है, और राज्य के लिए अनुच्छेद जो है 152 से लेकर 237। ध्यान रखेंगे ये भाग 5 और भाग 6 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केंद्र और राज्य के लिए है। ये पूछा भी गया है। आगे आप देखेंगे भाग 7। भाग 7 में इसमें अगर आप प्रावधान देखेंगे तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। हमने दोस्तों पॉलिटी में अनुसूचियाँ पढ़ाई है। हमने आपको बताया है कि 12 अनुसूचियाँ हैं, उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है भाग 7 में कि जो संविधान की जो पहली अनुसूची है, उस अनुसूची का जो भाग ख है उसमें जो राज्य दिए गए हैं उसके बारे में ये भाग 7 जो है कहता है।
तो ये पूछा भी गया है। और इसके लिए अनुच्छेद अगर आप देखेंगे तो 238, केवल एक ही अनुच्छेद है 238। ठीक, आगे आप देखेंगे भाग 8। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र हैं। ध्यान रखिएगा, ऊपर हम लोगों ने भाग 1 में क्या देखा था, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, लेकिन हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक, संघ राज्य क्षेत्र में अगर आप अनुच्छेद देखेंगे तो 239 से लेकर 243 ये पूछा भी गया है कि भाग 8 में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक, आगे देखेंगे भाग 9, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाग 9 में पंचायतें हैं और पंचायतों के लिए जो अनुच्छेद है वो 243 है। ध्यान रखिएगा, 243 में ABCD करके अनुच्छेद को बनाया गया है। तो कभी कभी ABCD भी पूछ लेता है कि भाग 9 में पंचायतों के लिए अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 243A से लेकर 243O तक है। ठीक, तो अनुच्छेद तो 243 ही है, लेकिन ABCD करके इसको बनाया गया है O तक। आगे देखेंगे भाग 9A। ये 9A का मतलब है इसे संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, मूल संविधान में ये नहीं था। तो भाग 9A या फिर भाग 9 में आप देखेंगे तो नगर पालिकाएं हैं। नगर पालिका के लिए अनुच्छेद देखेंगे तो आपने देखा कि पंचायत में 343A से लेकर O तक है, तो नगर पालिका में O के बाद क्या आता है, P। तो 343P से लेकर 343Z तक है। ये पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा कि नगर पालिका के लिए अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। आपको वो 343P से लेकर 343Z देगा या फिर कुछ और भी ABCD करके डाल देगा, आपको वहां पर टिक करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे P से लेकर कहाँ तक, Z तक। आगे आप देखेंगे भाग 10। भाग 10 में आप देखेंगे तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, यानी कि जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उनके लिए भाग 10 में प्रावधान किया गया है और इसके लिए एक ही अनुच्छेद है 244। ठीक, आगे आप जाएंगे भाग 11, ये इम्पोर्टेंट है। भाग 11 में आप देखेंगे तो संघ राज्य संबंध, यानी कि संघ और राज्य का संबंध जो है कैसा होना चाहिए, ये भाग 11 में इसका प्रावधान किया गया है और इसके लिए अनुच्छेद आप देखेंगे तो 245 से लेकर 263 तक है। ठीक, उसके बाद भाग देखेंगे 15। ये दोस्तों भाग 15 है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो भाग 15 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें आप देखेंगे चुनाव या फिर निर्वाचन। आप जानते हैं कि भारत में हर बार चुनाव होता है, हर 5 साल बाद, मतलब चुनाव होते रहते हैं। तो चुनाव संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 15 में है और इसके लिए अनुच्छेद आप देखेंगे तो 324 से लेकर 329 तक है। ये पूछा भी गया है कि चुनाव या निर्वाचन के लिए अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 324 से लेकर 329। आगे आप देखेंगे भाग 17। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोस्तों भाग 17 में आप देखेंगे तो ये राजभाषा से संबंधित है। पूछा भी गया है कि राजभाषा संविधान के किस भाग में है, तो भाग 17 में, और इसके लिए अनुच्छेद देखेंगे तो 345 से लेकर 351 तक है। आगे आप आएंगे भाग 18। भाग 18 में आपातकाल है। आप जानते हैं कि भारत में आपातकाल लगाए जाते हैं, बहुत सारे आपातकाल जो हैं लगाते हैं। तो इसके लिए अनुच्छेद जो है 352 से लेकर 360 है, यानी कि आप देखेंगे 352 से लेकर 360 आपातकाल से संबंधित है। ये पूछा भी गया है कि आपातकाल, यानी कि आप इंग्लिश में इमरजेंसी कह सकते हैं, तो इमरजेंसी के लिए ये भाग कौन सा है, 18,
इसके लिए अनुच्छेद 352 से 360 है, ये पूछा भी गया है। आगे आप देखेंगे भाग 20, ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। भाग 20 में अगर आप देखेंगे तो संविधान संशोधन के लिए प्रावधान किया गया है। आप जानते हैं कि भारत में 100 से अधिक जो है संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो संविधान संशोधन किस भाग में है? तो भाग 20 में है, और इसके लिए एक ही अनुच्छेद है जो हर बार पूछा जाता है, वो है 368। पूछा भी गया है कि 368 का संबंध जो है किससे है? तो संविधान संशोधन से है, ध्यान रखेंगे। आगे आप आएंगे भाग 22। भाग 22 में आप देखेंगे तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ। दोस्तों संक्षिप्त नाम आप जानते हैं, जैसे शॉर्टकट में नाम लिखे जाते हैं। जैसे आप एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जैसे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। आप जानते हैं कि APJ अब्दुल कलाम का नाम पूरा है क्या है? तो आप हमें जरूर बताइएगा। तो संक्षिप्त नाम का मतलब होता है कि हम अपने नाम में शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं, ये भाग 22 कहता है। और इसके लिए अनुच्छेद जो है 393 से लेकर 395 तक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो ये दोस्तों हमने भारत के संविधान में भाग, अनुच्छेद और उसके क्या क्या प्रावधान थे, हमने वो पढ़ा जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।